इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि ओवैसी को महागठबंधन में लाने की कोशिश करेंगे। ओवैसी एक सेक्युलर नेता हैं और उनके महागठबंधन में शामिल होने से फायदा होगा। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के सीमांचल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस इलाके में करीब 50%, जी हां 50% मुस्लिम आबादी है। महागठबंधन को डर है कि अगर एमआईएम अलग चुनाव लड़ने को तैयार हो गया या आमादा हो गया तो फिर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा और ऐसे में नुकसान महागठबंधन को और फायदा एनडीए को हो सकता है। और इसीलिए अब कोशिश रघुवंश प्रसाद सिंह के मुताबिक कि ओवैसी महागठबंधन में शामिल हो जाएं, चाहे उसके लिए कुछ सीटें और कम करनी पड़े। महागठबंधन के दो बड़ी पार्टियां आरजेडी और जेडीयू को ओवैसी को साथ में लाने की तैयारी है। वो इसलिए क्योंकि उनका कहना है, यानी रघुवंश प्रसाद सिंह का कहना है कि ओवैसी सेक्युलर नेता हैं और उन्हें इसी गठबंधन में होना चाहिए, न कि वहां जहां उनके होने से एनडीए को फायदा मिले। तो तैयारी ओवैसी को महागठबंधन में लाने की। ओवैसी ने ऐलान किया था कि वो सीमांचल इलाके में चुनाव लड़ेंगे। सीमांचल बिहार का वो इलाका है जहां मुस्लिम आबादी घनी है और ऐसे में वहां ओवैसी का लड़ना एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है। प्रकाश कुमार एबीपी न्यूज संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। प्रकाश, क्या ये जो कोशिश है या ये कामयाब होगी? एक दूसरी, ओवैसी इसके लिए कितना तैयार होंगे? ओवैसी फिलहाल तो नहीं तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनका रुख आक्रामक है और वो सीधे तौर पे कह चुके हैं कि सीमांचल के इलाके में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन जिस तरह से रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान आया है और सीधे तौर पे उनका मानना है कि उनसे बातचीत चल रही है और कुछ सूत्र हैं उनके साथ जिनके जरिए उनसे बात कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह सीमांचल के इलाके में ओवैसी को अलग न लड़ने दिया जाए। हो सकता है कि इस मामले में सीधे तौर पर खुलकर कुछ न कह रहे हों, ये भी एक इनकी रणनीति का हिस्सा हो कि ये जताने की कोशिश की वो महागठबंधन के नेता चाहते हैं ओवैसी आए, कम से कम अगर साथ न भी लड़े तो कम से कम कैसे नुकसान हो, इसकी भी कोशिश की जा रही है। जी प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो असदुद्दीन ओवैसी को अब महागठबंधन में लाने की तैयारी है, वो इसलिए कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा सीमांचल इलाके में न हो। जब से असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कांग्रेस जेडीयू इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है। उनका आरोप है कि ओवैसी के पीछे बीजेपी है और बीजेपी ने भी ये बात कबूल किया कि एमआईएम के लड़ने से उसे, यानी बीजेपी और एनडीए को फायदा होगा। How will it affect BJP? Is it good or bad for BJP? AIMIM fighting elections there. It is good for the BJP. असदुद्दीन ओवैसी के बिहार में चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, ये बात खुद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कबूल की। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के कार्यक्रम में पत्रकारों के सवाल में सीतारमण ने ये बात कही। हालांकि बाद में सफाई में उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास की राजनीति करती है, जबकि ओवैसी सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं, इसीलिए बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन सीतारमण की सफाई विपक्ष को पच नहीं रही है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए ओवैसी को चुनाव लड़वा रही है। निर्मला जी शायद उतनी परिपक्व नेता नहीं है, इसलिए उनके मुंह से वही बात निकल गई जो उनके लीडर्स प्लान कर रहे थे। मुस्लिम मतों में बिखराव और ओवैसी की जहरीले भाषणों से हिंदू मतों का कंसोलिडेशन बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। ओवैसी उसके प्लेयर है। वहीं बीजेपी विपक्ष के सारे आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। पूरे गेम के पीछे बीजेपी है। नहीं, बीजेपी को क्या मतलब है? बीजेपी काहे गेम करेगा? कोई फायदा नहीं। ओवैसी की बिहार में एंट्री ने राजनीतिक दलों में भले ही हलचल मचा दी हो, लेकिन इस बार का मुकाबला बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होने वाला, ये बात भी बीजेपी मान रही है। It's certainly not an easy election. We will have to fight it at every booth level.